नमस्कार दोस्तों, मेरे एक यूरोपियन क्लाइंट ने एक प्रश्न पूछा है कि सर 2022 में जो फ्रांस में इलेक्शन हो रहे हैं, प्रेसिडेंटशिप के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें आखिर किसकी जीत होगी एवं दो मुख्य जो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के लिए, उनमें किस प्रकार के ग्रह योग हैं एवं उनकी कुंडलियां क्या कहती हैं, इस बारे में आप कृपया प्रकाश डालें। तो हम इस ही विषय को लेकर इस वीडियो को बना रहे हैं तथा इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस बार जो फ्रांस में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें किस कैंडिडेट की जीत होगी अर्थात विक्ट्री होगी तथा उनकी कुंडलियों में ऐसे क्या योग हैं जिसके कारण वह इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विजयी होंगे। तो आइए पहले कुछ जो डाटा नेट पर उपलब्ध है, यहाँ पर मुख्य रूप से दो कैंडिडेट हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले जो अभी तक के वर्तमान में वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन एवं दूसरी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए कैंडिडेट हैं, मुख्य कैंडिडेट हैं तथा मुख्य प्रतिद्वंदी हैं इस इलेक्शन की, वो हैं ली पेन। अर्थात इन दोनों की कुंडलियों की पहले हम इस वीडियो में तुलना करेंगे एवं कुछ वैदिक ज्योतिष के नियम भी बताते चलेंगे। वह सभी स्टूडेंट एवं वह सभी लोग जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वह मेरी इस वीडियो को आरंभ से अंत तक कई बार देखें, जिससे उन्हें बहुत सारे वैदिक ज्योतिष के नियम एवं फॉरकास्टिंग करने में आसानी होगी तथा भविष्यवाणी जो वह एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रख के करेंगे उसमें उनको भी मदद मिलेगी। हम अपनी इस वीडियो में कुछ मुख्य रूल भी बताते चलेंगे तथा कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट बातें एवं वह सभी राजयोग जो किसी राजनेता की कुंडली में होते हैं उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन अवश्य ही करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर होगी एवं वीडियो को आप आरंभ से अंत तक कई बार देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा तथा वीडियो के अंत में हम यह भी फॉरकास्टिंग करेंगे कि इस बार जो 2022 में अब इलेक्शन चल रहे हैं फ्रांस में, उसमें कौन व्यक्ति विक्ट्री करेगा, जीतेगा एवं कौन प्रेसिडेंट होगा। तो आइए जो डाटा नेट पर उपलब्ध है उसके आधार पर पहले मैक्रोन और ली पेन की कुंडलियों को थोड़ा सा देखते हैं एवं उस पर डिस्कशन करते हैं। उसके उपरांत इनके योग एवं इस बीच में जो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से राजयोग होते हैं वो, तथा अंत में फिर हम इस पर भविष्यवाणी करेंगे। तो एम्यूनल मैक्रोन की जो डाटा उपलब्ध है नेट पर उसके हिसाब से 21 दिसंबर 1977 अर्थात इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 21 दिसंबर 1977 तथा 10:40 AM इनका जन्म का समय है। ठीक ऐसे ही ली पेन का जो समय है वह तारीख के हिसाब से 5 अगस्त 1968 अर्थात 5 अगस्त 1968 11:20 AM अर्थात इनका 11:20 सुबह का जन्म है, जबकि मैक्रोन का 10:40 सुबह का जन्म है। तो पहले हम मैक्रोन की कुंडली पर डिस्कस करेंगे, उसके उपरांत ली पेन की कुंडली पर देखेंगे तथा इनमें जो मुख्य मुख्य योग हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें मैक्रोन की कुंडली की, तो मैक्रोन का मून साइन एरिस या मेष राशि बनती है, जबकि इनका एसेंडेंट कैप्रिकॉन या मकर राशि का है। तो इस समय के हिसाब से अर्थात 10:40 के हिसाब से इनका जन्म क्योंकि दिन का है, प्रातःकाल के बाद का है तथा दोपहर से पहले का है, तो यह बात तो निश्चित है कि इस प्रकार के व्यक्तियों का सूर्य या सन काफ़ी मजबूत होता है। दूसरी बात, क्योंकि इनकी कुंडली को अगर हम देखें तो इनकी कुंडली में मकर या कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, जबकि इनके थर्ड हाउस में केतु 17 डिग्री 33 सब डिग्री पर बैठा हुआ है। फोर्थ हाउस में इनका चंद्रमा या मून एरिस राशि में, मेष राशि में 20 डिग्री 55 कला पर बैठा हुआ है। सिक्स हाउस में इनका बृहस्पति 7 डिग्री 44 कला पर बैठा हुआ है। मिथुन राशि का है, जेमिनी साइन का है। मंगल इनका 7th हाउस में 17 डिग्री 30 कला पर बैठा हुआ है एवं शनि इनका लियो साइन में 8th हाउस में 6 डिग्री 54 कला पर बैठा हुआ है। राहु चूँकि
केतु थर्ड हाउस में है तो राहु से 180 डिग्री पर 9th हाउस में दिखाई देता है। 9th हाउस में राहु 17 डिग्री 33 कला पर है, जबकि इनका वीनस या शुक्र स्कॉर्पियो साइन में 11th हाउस में 28 डिग्री पर बैठा हुआ है, तथा इनका सन सेजिटेरियस में या धनु राशि में 5 डिग्री 52 कला अर्थात नियर अबाउट 6 डिग्री पर बैठा हुआ है, जबकि इनका मरकरी 6 डिग्री पर ही सेजिटेरियस साइन में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार यह कुंडली जो है उस समय पर ब्रह्मांड में ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति है। एक और मुख्य बात है इनकी कुंडली में, वह यह है कि इनकी कुंडली में 3 बाहरी ग्रह अर्थात जो आउटर प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर एवं मार्स होते हैं वो सभी इसमें वक्री हैं, अर्थात ऑल आउटर प्लैनेट्स आर रेट्रोग्रेड इन दिस हॉरोस्कोप। इस हॉरोस्कोप में जो बाहरी तीनों ग्रह हैं शनि, गुरु एवं मंगल तीनों ही वक्री हैं, अर्थात यह तीनों ही बहुत अच्छी तरह से इन पर मैक्रोन पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, अर्थात बहुत इफ़ेक्टिव प्रभाव मैक्रोन की कुंडली में यह तीनों बाहरी प्लैनेट्स बृहस्पति, मंगल तथा शनि डाल रहे हैं, तथा तीनों ही इनके लगभग बराबर हाउस में, अर्थात बृहस्पति 6th हाउस में, मंगल 7th हाउस में, जबकि शनि इनका 8th हाउस में सिचुएटेड है। एक और बात समझने की है कि ये तीनों ही ग्रह जहाँ इस स्थिति में बैठकर इस कुंडली को बहुत ही अच्छा यानी मजबूत बना रहे हैं, वहीं इन तीनों ग्रहों के द्वारा ही अपने परस्पर कॉम्बिनेशन के चलते मैक्रोन को इतनी अच्छी स्थिति यह फ्रांस के राजनीति में प्रदान करते हैं। ठीक अगर हम देखें कि इसमें और इनकी मैक्रोन की कुंडली में क्या विशेष योग हैं, तो कुछ विशेष योग हैं, वह भी हम इस पर अभी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात यह है कि इनकी कुंडली में बुध अर्थात मरकरी तथा बृहस्पति अर्थात जुपिटर आपस में एक्सचेंज करे हुए हैं। इसी प्रकार एक और एक्सचेंज इनकी कुंडली में दिखाई देता है, वह चंद्रमा और मंगल यानी मून और मार्स का एक्सचेंज भी दिखाई देता है, वह भी इस कुंडली में बहुत ही मजबूत है। जबकि एक और विशेष बात इस कुंडली में मैक्रोन की है कि इनके दोनों एसेंडेंट से अर्थात मून एसेंडेंट से और एसेंडेंट लग्न एसेंडेंट से अगर हम देखें तो 10th हाउस 2 आउटर प्लैनेट्स के द्वारा अपनी एग्जॉल्टेड एस्पेक्ट्स में देखा जा रहा है, अर्थात इनका जो 10वां घर है, मैक्रोन का जो 10वां घर है, अगर चंद्र कुंडली से देखें तो 10वें घर में कैप्रिकॉर्न या मकर राशि पड़ती है, जिसको मंगल एग्जॉल्टेड एस्पेक्ट से देख रहा है। वक्री मंगल उच्च का हो अपनी बैठा तो अपने प्लेस पर वह नीच का है, लेकिन जब वह 10th हाउस को मून साइन से कैप्रिकॉर्न को देखता है तो यह उसकी एग्जॉल्टेड एस्पेक्ट या उच्च की दृष्टि होती है। ठीक इसी प्रकार जब हम लग्न या एसेंडेंट से देखें तो 10th हाउस पर इनके लिब्रा साइन पड़ता है, एवं यह लिब्रा साइन भी अपनी 3rd एस्पेक्ट्स के द्वारा शनि के द्वारा एग्जॉल्टेड एस्पेक्ट्स के द्वारा ही देखा जा रहा है, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है एवं तुला राशि में या लिब्रा साइन में शनि उच्च का होता है। तो यहाँ पर शनि और मंगल दोनों ही अपनी अपनी दृष्टियों के द्वारा इस कुंडली के अर्थात मैक्रोन की कुंडली के 10th हाउस को बहुत अधिक मजबूत कर रहे हैं, जिससे इन्हें पब्लिक परसेप्शन में बहुत ज़्यादा फेम तथा प्रशंसा प्राप्त हो रही है। ठीक ऐसे ही 4th हाउस चूँकि हमारे यहाँ पर घर के फेम का होता है, 7th हाउस राइवलिज्म का होता है, प्रतिद्वंदी का होता है, 10th हाउस हमारे यहाँ पर प्रमोशन का, राज्य प्राप्ति का तथा इलेक्शन में विक्ट्री के लिए खास तौर पर देखा जाने वाला भाव होता है। तो इस कुंडली के अंदर मैक्रोन की कुंडली के अंदर लगभग यह सारे हाउस यानी 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं तथा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस कुंडली में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें महादशाओं की तो फिलहाल करंट में महादशा 29 जुलाई 2009 से लेकर 29 जुलाई 2027 तक इनकी राहु की महादशा चल रही है, जिसमें 15 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2024 तक राहु में शुक्र की अंतर्दशा है। जबकि अभी की अगर स्थिति देखी जाए जिस दौरान इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि पहले राउंड का इलेक्शन 10 अप्रैल को जबकि दूसरे राउंड का इलेक्शन 24 अप्रैल को होना है,
तो अगर हम करंट की अब स्थिति महादशाओं में देखें तो इस समय इनकी 14 मार्च 2022 से 25 अगस्त 2022 तक इनकी राहु की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में राहु का दोबारा से प्रत्यंतर आ रहा है। अर्थात इनकी जीत दिलाने में राहु की विशेष भूमिका ट्रांजिट के आधार पर होने वाली है। ठीक ऐसे ही जो अभी हाल फिलहाल में जो परिवर्तन आना है वह 29 को जो सैटर्न है वह इनके अभी तक इनके एसेंडेंट पर बैठा हुआ है, वह अब 29 को एक्वेरियस या कुंभ राशि में जाएगा और इनके सेकंड हाउस में आ जाएगा। यह बात भी समझने की है। जबकि अभी हाल फिलहाल में 12 अप्रैल को ट्रांजिट में राहु एरीज साइन में अर्थात इनके 4th हाउस में आया है, जबकि जुपिटर इनके 3rd हाउस में आ चुका है। यह बात भी समझने की है। अगर हम लीपेन की कुंडली के बारे में बात करते हैं तो लीपेन की कुंडली जैसा कि डाटा उपलब्ध है 5 अगस्त 1968 का इनका बर्थ डेट है, 11:20 AM का इनका जन्म है। अर्थात इनका भी जन्म चूँकि दोपहर से पहले और सूर्य उदय के बाद है, तो यह बात स्पष्ट है कि इनका सूर्य भी काफ़ी अच्छा है एवं इनको राजनीति में शौक वह देता है। अगर हम बात करें इनके मून साइन की तो इनका मून साइन लीपेन का सजिटेरियस या धनु राशि का है, जबकि इनका एसेंडेंट वर्गो या कन्या राशि का दिखाई देता है। अगर हम इनकी कुंडली पर अब दृष्टिपात करें, देखें तो थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं कि इनका एसेंडेंट यानी इनका लग्न वर्गो या कन्या राशि का है। एवं अगर हम लग्न पर देखें तो लग्न पर केतु बैठा हुआ है, जबकि 4th हाउस पर इनके भी चंद्रमा हैं। अर्थात मैक्रोन के भी 4th हाउस पर एरीज साइन का चंद्रमा था, जबकि इनके 4th हाउस पर सजिटेरियस या धनु राशि का चंद्रमा है जो 8 डिग्री 37 कला पर है। जबकि शनि इनका भी 8th हाउस में है, मैक्रोन का भी 8th हाउस में शनि था एवं वह अपनी एग्जॉल्टेड एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखता था, जबकि इनका लीपिन का भी 8th हाउस में शनि है एवं वह भी अपनी 3rd एस्पेक्ट से अपनी मजबूत एस्पेक्ट से 10th हाउस को परंतु जेमिनी साइन को देखता है। इनका शनि या सैटर्न 2 डिग्री 7 कला पर 8th हाउस में है, जबकि इनके 3 प्लैनेट्स यानी सभी 3 मुख्य प्लैनेट्स जो हैं वह इनके 11th हाउस में कैंसर साइन या कर्क राशि में है। सूर्य 19 डिग्री 37 कला का है, मंगल 6 डिग्री 23 कला का है, जबकि बुध 17 डिग्री 21 कला का इनका 11th हाउस में दिखाई देता है। जबकि 12th हाउस में बृहस्पति यानी जुपिटर 15 डिग्री 36 कला का है एवं शुक्र या वीनस 2 डिग्री 17 कला का है। एक और महत्वपूर्ण बात है लीपेन की कुंडली में कि 12th हाउस पर जब बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो वह जीवन में सुख तो देते हैं, परंतु फिर भी काफ़ी जद्दोजहद अर्थात बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है। पब्लिकली अगर देखा जाए तो दोनों की कुंडली की जब हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में लीपेन की कुंडली मैक्रोन की कुंडली के आगे नहीं ठहर पाती। अर्थात मैक्रोन की कुंडली में जहां विभिन्न प्रकार के राजयोग इस कुंडली के द्वारा, इस एसेंडेंट के द्वारा दिखाई देते हैं, वहीं लीपेन की कुंडली इस चीज़ में मात खा लेती है। परंतु अगर हम ट्रांजिट की स्थिति में आज देखा जाए तो सैटर्न जहाँ पर मैक्रोन के एसेंडेंट पर चल रहा है, वहीं लीपेन के सैटर्न अभी की स्थिति में 5th हाउस पर चल रहा है। जबकि इस इलेक्शन में जो डिसाइडेबल भूमिका अदा करने वाला है वह सन है, सूर्य है। सूर्य जहाँ पर मैक्रोन की कुंडली में 4th हाउस पर चल रहा है, वहीं लीपेन की कुंडली में सूर्य इस समय की स्थिति में 8th हाउस पर चल रहा है। अर्थात 8th हाउस पर लीपेन की कुंडली में क्योंकि सूर्य कमज़ोर है तो निश्चित रूप से पब्लिक के सामने एवं पब्लिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में लीपेन को निश्चित रूप से अब परेशानी चल रही होगी। 14 अप्रैल से खास तौर से परेशानी का ये योग शुरू होगा एवं यह अभी आने वाले समय तक भी रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार अगर लीपेन की कुंडली में देखा जाए तो लीपेन की कुंडली का 10th हाउस मैक्रोन की कुंडली के 10th हाउस से कुछ वीक जरूर दिखाई देता है, जबकि अगर हम
पॉलिटिकल अप्रोच में देखा जाए तो पॉलिटिकल अप्रोच का जो प्लैनेट्स होता है, जुपिटर जो होता है वह मैक्रोन की कुंडली में थोड़ा अभी की स्थिति में कम मजबूत है, जबकि लिपेन की कुंडली में अभी वह मजबूत है, परंतु आने वाले समय में वह अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और सन की हीट जहां जुपिटर को पॉजिटिव साइन देगी, वही मैक्रोन की कुंडली हर हालत में लिपेन की कुंडली से मजबूत होती दिखाई देती है। तो अब अगर बात करें कि लिपेन या मैक्रोन की कुंडली में किस किस प्रकार के राजयोग हैं जो इतनी सीमा तक ये लोग आए, तो अगर मैक्रोन की कुंडली में देखा जाए तो मैक्रोन की कुंडली में लगभग 3 मुख्य राजयोग हैं, जबकि लिपेन की कुंडली में 2 राजयोग दिखाई देते हैं। मैक्रोन की कुंडली में जो प्रबलतम या स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, आउटर 3 प्लैनेट्स जुपिटर, मार्स और सैटर्न है, वह काफ़ी हद तक मैक्रोन को इफ़ेक्ट डालकर प्रभावित कर रहे हैं, जबकि लिपेन की कुंडली में इन तीनों प्लैनेट्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। लिपेन की कुंडली में जहाँ पर मार्स अपने कैंसर साइन या नीच का है, वहीं मैक्रोन की कुंडली में भी यह नीच का है, परंतु एक बात समझने की है कि मैक्रोन की कुंडली में मंगल नीच का होकर 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है, जबकि लिपेन की कुंडली में मंगल 11th हाउस में कैंसर साइन में नीच का होने के उपरांत भी कंबस्ट है, अस्त हो गया है। तो यहाँ पर मंगल भी बहुत हद तक लिपेन को नेगेटिव ही इफ़ेक्ट्स दे रहा है, जबकि मैक्रोन को मंगल बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। अगर हम दोनों की ही बॉडी लैंग्वेज की तुलना करें तो मैक्रोन की कुंडली में मंगल का विशेष प्रभाव उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर दिखाई दे रहा है, वहीं वह मैक्रोन को बुध के 12th हाउस के प्रभाव के कारण थोड़ा सा अंदर से माइंडेड एवं पब्लिक परसेप्शन में उनके हिसाब से उन्हें जज कर उनसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला इस कुंडली में दिखाई देता है। जबकि लिपेन की कुंडली में क्या है कि लिपेन की कुंडली में क्योंकि बुध अपनी एकादश की या 11th हाउस की स्थिति में है, परंतु कम्बस्ट है। अगर किसी व्यक्ति का बुध अस्त हो, कम्बस्ट हो, सूर्य के द्वारा अस्त कर दिया गया हो, तो वह व्यक्ति जहां एक और हाजिर जवाब तो होता है, परंतु उसके साथ यह बड़ी कमी होती है कि वह कभी कभी गलत बात, वैसी गलत बात बोल देता है जिससे उसे भविष्य में हानि होती है। अर्थात जो उसे शब्द नहीं बोलने चाहिए वह उसके द्वारा शब्द बोल दिए जाते हैं। तो लिपेन की कुंडली यहाँ पर बुध के नेगेटिव प्रभाव के द्वारा, जहाँ वह अस्त है, कम्बस्ट है, उसके द्वारा कुछ पब्लिक परसेप्शन में कुछ अपने व्यू रखना, कुछ एक्सप्रेस करना या अपनी कुछ बॉडी लैंग्वेज के द्वारा गलती कर देना भी दिखाई देती है। अगर लिपेन की बात करें महादशाओं की, तो लिपेन की महादशा इस समय उनकी भी राहु की चल रही है। जैसे कि मैक्रोन की राहु की महादशा है, ऐसे लिपेन की महादशा भी 24 जनवरी 2014 से लेकर 24 जनवरी 2032 तक राहु की महादशा है, जिसमें 5 जनवरी 2022 से लेकर 25 जुलाई 2024 तक राहु में बुध की अंतर्दशा है, जबकि 5 जनवरी 2022 से 17 मई 2022 तक, अर्थात 17 मई 2022 तक इनकी राहु की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में फिर बुध का प्रत्यंतर रिपीट हो रहा है। तो मैक्रोन की में राहु का महादशा में फिर प्रत्यंतर रिपीट हो रहा था, अर्थात 2 राहु के बीच में शुक्र था, जबकि लिपेन की कुंडली में राहु की महादशा में 2 बुध यानी अंतर और प्रत्यंतर में बुध हैं, एवं बुध इस कुंडली में जहाँ पर अस्त है, वहीं इनके द्वारा कुछ गलत वाक्यांश के द्वारा अपने हाथ से स्थिति फिसलते देने की स्थिति भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस कुंडली के इस प्रकार ये डिस्कशन हुए। कुछ मुख्य बातें इस कुंडली में हैं जो उन सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए जो वैदिक ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं। वह पहली बात यह है कि राहु जो है वह इनका 7th हाउस में है। तो 7th हाउस का राहु जब उसकी दशा आती है तो बड़ा अजीब सा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि 7th हाउस जो है वह एनिमी हाउस है, एवं जब 2 व्यक्तियों के बीच में इलेक्शन होता है तो वह एनिमी हाउस पूरी तरह से
उन दो व्यक्तियों के बीच में होता है जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो ली पेन का 7th हाउस का जो राहु है, यहाँ पर यह मैक्रोन को सपोर्ट करेगा। इसीलिए जो ली पेन के 7th हाउस में स्थित वह सभी लोग होंगे जो ली पेन को फॉलो नहीं करते होंगे, ली पेन को किसी भी तरह से उनके विचार, उनके धर्म, उनकी अभिव्यक्ति को फॉलो नहीं करते होंगे, तो यहाँ पर वह नेगेटिव स्टाइल में ली पेन के खिलाफ वोट करेंगे। तो यहाँ पर ली पेन का 7th हाउस में स्थित राहु जो है वह एनिमी हाउस की स्थिति में एनिमी को लाभ देगा, अर्थात अपने कंपटीटर को लाभ देगा। तो ऐसी स्थिति में 7th हाउस का राहु ली पेन का बैठा हुआ है, परंतु अपनी महादशा के चलते वह मैक्रोन को ही अधिक लाभ देगा, जबकि ली पेन को कम लाभ देगा। तो यहाँ पर यह स्थिति भी मैक्रोन की तरफ को जाती दिखाई देती है। तो यह तो रहा इनकी कुंडली का डिस्कशन। अगर हम ली पेन की कुंडली में बात करें तो उसमें लगभग 2 हल्के राजयोग हैं, जबकि मैक्रोन की कुंडली में 3 स्ट्रॉन्ग राजयोग हैं। तो ली पेन की जो कुंडली है वह बहुत अच्छी स्थिति में मैक्रोन की कुंडली के सामने नहीं ठहर पाती, परंतु फिर भी अभी आजकल के रीज़न एवं जो प्लैनेटरी पोजीशन है ट्रांजिट में, उसके हिसाब से ली पेन की कुंडली फिर भी कुछ ताकत तो ले रही है। इसलिए आने वाले समय में जब सेकेंड राउंड का इलेक्शन फ्रांस में 24 अप्रैल को संपन्न होगा, कंक्लूड होगा, तो उस स्थिति में जहां ली पेन को थोड़ी सी बढ़त तो दिखाई देती है, परंतु फिर भी अंत में मैक्रोन की जीत इस कुंडली के हिसाब से, इन दोनों की कुंडली के कंपैरिजन के हिसाब से निश्चित दिखाई देती है। मेरे हिसाब से लगभग जो आपस में इनका कंपटीशन है उसको देखते हुए मैक्रोन जहां अपनी स्थिति में इस बार का इलेक्शन जीत तो जाएंगे, प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्टेड तो हो जाएंगे, परंतु उन्हें संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा एवं लगभग उनके 52 से 55 या 56 के परसेंटेज के बीच में ही उनको वोटिंग प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा मार्जिन ली पेन और मैक्रोन के बीच में नहीं होने वाला, यह बात स्पष्ट है। तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि फ्रांस में जो 2022 में इलेक्शन हो रहे हैं राष्ट्रपति के लिए या प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें मैक्रोन की विजय निश्चित रूप से हो जाएगी एवं ली पेन को बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होने के उपरांत भी, बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त होने के उपरांत भी विजय या जीत नहीं हो पाएगी एवं वह मैक्रोन से इस स्थिति में डिफीट होंगी, अर्थात हार जाएंगी। वह सभी लोग जो ज्योतिष में इंटरेस्टेड हों वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ ज्योतिष के कोर्स करने में इंटरेस्टेड हों तो वह संपर्क कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9412096846 है। इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर, केवल टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप इस पर लिख कर या व्हाट्सएप पर टेक्स्ट लिख कर हमसे, हमारे संस्थान के व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। हमारी ओर से आपको जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। हम अपना यह व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। नमस्कार।